प्रभु जी इंजीनियरिंग कर चुके थे। प्रभु जी ढाका में जॉब कर रहे थे जब उनको प्रेरणा मिली और वो इस्कॉन पुणे से कनेक्ट हुए उस समय। और उस समय से सन 2000 से प्रभु जी आश्रम में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु जी प्रारंभिक समय में बहुत लंबे समय तक इस्कॉन पुणे का पूरा किचन डिपार्टमेंट संभाला था। और उसके बाद इस ऑलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं इस राधेश्याम प्रभु के आदेश अनुसार एवं उनके आज्ञा अनुसार प्रभु जी को यूथ प्रीचिंग के लिए उड़ीसा भेजा गया, जहाँ प्रभु जी ने नाइटी राउरकेला में फर्स्ट यूथ प्रीचिंग के लिए यूथ सेंटर वॉइस के नाम से लगा। और वहाँ से प्रभु जी ने फिर नाइटी राउरकेला के बाद यूथ प्रीचिंग के लिए VSCT बुर्ला, VIT पुणे, बागवानी पुणे और विभिन्न प्रकार के योगा और वॉइस के नाम से 10 से भी ज़्यादा यूथ सेंटर प्रभु जी पिछले 10-15 साल से अपने निर्देशन में सेवा प्रदान करते आए हैं। इसी प्रकार से प्रभु जी ने कॉन्ग्रीगेशन में उड़ीसा के बहुत सारे जगहों पे, जाजपुर, भुवनेश्वर, विभिन्न प्रकार के तथा महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में जैसे पुणे से आसपास प्रभु जी विभिन्न प्रकार के कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग करके बहुत हजारों भक्तों को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ा है। और प्रभु जी आज तक हम अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए आए हैं, इसलिए हम अलग अलग प्रकार से प्रभु जी छूट हैं। स्वागत करेंगे देश जीवन किशोर प्रभु का 3 बार जोर से हरे कृष्णा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ भक्त हैं ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु जी के बारे में आप लोग पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। इतने सुमधुर संकीर्तन के माध्यम से हमें कृष्ण कॉन्शियस भाव में डुबा रखा था। लगभग 1 घंटे हम कृष्ण को भूल नहीं पाए होंगे। सो प्रभु जी अप्रोक्सीमेटली 2005 के आसपास प्रभु जी बेंगलुरु में भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस से प्रभावित हुए तो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेरणा मिली श्रील प्रभुपाद से और कृष्णा कॉन्शियसनेस से। उसके बाद से प्रभु जी ने अपना जीवन कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रचार के लिए डेडिकेट करने की सोची। और उसके बाद से प्रभु जी विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। इसलिए इस्कॉन पुणे में प्रभु जी वहाँ जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रभु जी एक ऐसे भक्त है जिन्होंने स्वयं इंद्र प्रभु के निर्देशन में 24 आवर कीर्तन के बारे में सिखाया। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में से प्रेरणा लेके 24 आवर कीर्तन की शुरुआत की थी प्रभु जी ने। प्रभु जी यूथ प्रीचिंग में विभिन्न बेसिस और वॉइसेस में प्रचार करते हैं। उसके साथ ही वैल्यू एजुकेशन के नाम से बच्चों को जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आचरण डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके प्रभु जी बहुत सारे कंटेंट डेवलप भी करते हैं और विभिन्न प्रकार के बच्चों को स्कूलों में जाके प्रचार करने का प्रयास करते हैं। एवं जुगल किशोर प्रभु जी के साथ जुगल किशोर प्रभु जी के साथ महात्मा प्रभु विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते आ रहे हैं। हम महात्मा प्रिय प्रभु का भी 3 बार जोर से हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। जो मैंने श्रवण किया हूँ तो ऐसे कुछ लीला को हम श्रवण करेंगे जिससे हमको बहुत सारे प्रेरणा मिलेगा कि श्रील प्रभुपाद जी कौन है और हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुसरण कैसे कर सकते हैं आगे इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। मैं 2000 पिछले 12 फरवरी को मैंने यहीं से पास उड़ीसा वापस आ रहा था। इसके बाद हम सब पुणे में लॉकडाउन हो गए, अभी में तो लॉकडाउन हो गया है ना। लेकिन 8 महीने के बाद हम पहली बार मंदिर में तो भक्त लोग के साथ हम लोग कीर्तन करते थे, लेकिन इस प्रकार का जो पिछले हम 1-1.5 घंटा से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो इससे इतना फायदा ये बोलने की है कि नहीं,
कोई अगर नया व्यक्ति भी क्यों ना हो, पहली बार इस सत्संग में अगर आया होगा, तो उसका इस कीर्तन का इतना, क्योंकि ये कीर्तन जो है, ये संकीर्तन यज्ञ श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले इसको उद्घाटन किए थे ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्ता वृंदा। और इस संकीर्तन आंदोलन को प्रभुपाद जी से खास करके पूरे देश विदेश में इतने मात्रा में प्रचार किए तो उसका कोई तुलना नहीं है। ये आगे बढ़ते जाएगा। जैसे दावागिरी होता है ना, जंगल में अगर आग लगी तो कोई आग लगाते नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार ये प्रभुपाद जी इतने प्रेरणादायक थे। जैसे शास्त्र में बताया गया कि प्रभुपाद जी के बारे में, जो अवतार के बारे में सुना होगा, अभी भी भारत में लोग इतने, उनको अगर पूछा जाए भगवान कृष्ण कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान विष्णु या नारायण कौन है, तो सही ढंग से बता नहीं पाएंगे, लेकिन लेकिन प्रभुपाद जी इतने स्पष्ट रूप से हमको इस तत्व ज्ञान को प्रदान किए, जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण या नारायण, विष्णु, भगवान राम, नरसिम्हा, इनमें मतलब क्या भेद है ना? तो इस प्रकार से जैसे अलग अलग 6 अवतार के बारे में बताया गया शास्त्रों में, इसमें प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया कि प्रभुपाद जी शक्ति आविष्ट अवतार है। कौन से अवतार? विशेष शक्ति लेके आए प्रचार करने के लिए। जैसे नारद मुनि के बारे में बताया गया कि नारद मुनि जो है भक्ति शक्ति का संचार किए, भक्ति शक्ति, वो भी सत्यावश अवतार है। जिस प्रकार का नर नारायण ऋषि, जो भगवान विष्णु है, नारायण है, बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, वो भी इसी प्रकार का एक सत्यावश अवतार है। इस प्रकार का चौथा स्कंद में भागवतम में पृथु महाराज के बारे में भी सुना होगा, जो भागवतम पढ़ा है, तो उनको बताया था कि वो पालन शक्ति का अवतार है, विशेष शक्ति। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक विशेष शक्ति का आवेश से भगवान के द्वारा प्रेरित होकर यहाँ पे आए प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी एक बार उनके एक शिष्य को बता रहे थे कि मुझे भगवान कृष्ण जब आदेश किए कि आप थोड़ा जाओ स्मृति लोक में, थोड़ा सा कुछ ग्रंथ का रचना करो और लोगों को प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं जाऊंगा, है ना? लेकिन हम जितने प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, जितने भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के परम गुरु और गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, फिर उनके जो पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, फिर प्रभुपाद जी के जो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जो हमारे परंपरा में है, और कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी षड गोस्वामी, तो उनके एक जो स्वरूप के बारे में बताया गया, लेकिन प्रभुपाद जी का स्वरूप के बारे में आज तक बताया नहीं गया। तो एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में अपने कमरे में थे। उसी समय राजभोग का ऑफरिंग 12:30 बजे निकलता है ना? और उसके बाद भोग ऑफरिंग के बाद, क्योंकि वहां पे भगवान को कम से कम 56 भोग लगता है, और उसमें से प्रभुपाद जी ने नियम रखा है कि कम से कम वहां पे 28 भोग लगना चाहिए राजभोग में, कम से कम। तो कभी कभी प्रभुपाद जी आके राजभोग ऑफरिंग से पहले वो गिनते थे कि कितना कटोरी हुआ। अगर उसमें कभी कम होता था तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू निकलता था, और प्रभुपाद जी बताते थे कि मैंने नंद महाराज का बेटे को यहाँ बुलाया, नंद महाराज का बेटे को मैंने बुलाया, वहां कहाँ पे? गोलोक वृंदावन से। तो उनका अगर हमने कम से कम 56 का अगर नहीं ले सकते, कम से कम उनको आधा 50% वहां पे होना चाहिए।
तो एक बार ऐसे राजभोग ऑफरिंग प्लेट निकल रहा था। जैसे नियम है कि जब तक भगवान का प्लेट साफ नहीं होता है तब तक हम वो प्रसाद को हम ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ समय लगता है कि बड़े बड़े प्लेट है ना, चांदी का, है ना। और जो भक्त जो पुजारी लाके दे दिए और पीछे जो सेवक थे उनको उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। उस समय प्रभुपाद जी अपने सेवक को भेजे कि जाके राजभोग प्लेट लेके आओ। प्रभुपाद जी का आदेश मिला एक्चुअली, क्योंकि राजभोग प्रसाद जो है सबको नहीं मिलता आसानी से, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग सन्यासी उनको मिलता है। तो भक्त एक्चुअली तुरंत भागा और उसी समय वो भक्त उसको एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बर्तन में। तो उसने क्या किया, बर्तन को पकड़ा और बर्तन उसने भागा और उसके पीछे जो सेवक जो सफाई साफ कर रहे थे वो पीछे पीछे भागे, बोले रुको रुको रुको, अभी बर्तन साफ नहीं हुआ, आप नहीं ले सकते हैं। तो उसने बोला कि प्रभुपाद जी का आदेश है। सीधा प्रभुपाद जी के कमरे में लेके आया, आके दे दिया प्रभुपाद जी के सामने और प्रभुपाद जी वहाँ से प्रसाद खाए। भगवान के राजभोग को जो प्लेट है वहाँ से प्रभुपाद जी प्रसाद पाए और भक्त ऐसे देख रहा है, मतलब ये करके प्रणाम कर दिया प्रभुपाद जी को, गुरुदेव है, ये नियम है, गुरु के सामने हम जाते जितने बार आते जाते देखते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। उन्हें प्रणाम किया और प्रभुपाद जी प्रसाद पाए, बाकी जितने भक्त लोग को दिए वहाँ बांटे और प्रभुपाद जी उस भक्त को बताया कि ये प्लेट ऐसा लेके जाइए और ऐसा नहीं कि ये प्लेट अभी झूठा हो गया, आप भगवान के लिए नया प्लेट मंगवा सकते नहीं। इसी प्लेट में जैसे भगवान को भोग लगता था कृष्ण बलराम जी का, क्योंकि वहाँ पे तीन, एक कृष्ण बलराम है, गौरनीता है, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाल जी है, तो वहाँ पे तीन प्लेट भोग लगता। तो उन्हें कृष्ण बलराम का प्लेट लेके आए थे, प्रभुपाद जी उसी प्लेट से लिए और प्रभुपाद जी बोले कि उसी प्लेट में भगवान को भोग लगना चाहिए। तो उससे हम समझ लेते हैं कि प्रभुपाद जी कौन है, कौन हो सकते प्रभुपाद जी, जो भगवान का प्लेट से प्रसाद पा रहे हैं, तो कौन हो सकते प्रभुपाद जी। हाँ, भगवान के कोई बहुत ही निकटतम सखा हो सकते हैं। तो कभी भी हमको प्रभुपाद जी को ऐसे साधारण नहीं मानना चाहिए। और प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं कि बचपन में प्रभुपाद जी को उनके पिताश्री राधा कृष्ण का विग्रह दिए थे सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे जो पिताजी जो परंपरा है वो लिख मतलब इसी परंपरा में आपने जो वणिक मतलब सोने चांदी का व्यापारी है वो धन दिए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे बचपन के लीला में हम देखते हैं कि भगवान राधा कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण था अपने प्रति। लेकिन कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी जब महात्मा गांधी से मिले तो बहुत ही प्रेरित हुए कि अभी भारत को ब्रिटिश जो सरकार है उनको हटाने के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी जो सबसे कलकत्ता के उसी समय के जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था स्कॉटिश कॉलेज, वहाँ पे प्रभुपाद जी अपने डिग्री ले रहे थे, परीक्षा भी दिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिए, है ना। उसने अपनी डिग्री को त्याग किए महात्मा गांधी के आंदोलन में योगदान करने के लिए। बाद में 1922 में जो प्रभुपाद जी को अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मुलाकात हुआ, इसके बाद प्रभुपाद जी इतने प्रेरित हुए, तो पहले तो वो क्या थे, देश प्रेमी थे, इसके बाद क्या बन गए, वो कृष्ण प्रेमी बन गए। देश प्रेमी से क्या बन गए, वो कृष्ण प्रेमी बन गए। और प्रभुपाद जी इतने प्रयास किए भारत में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारत में प्रचार करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, सब कुछ छोड़े और उन्होंने आके वहाँ पे झांसी, वहाँ पर लीग ऑफ डिवोटीज नाम का एक संस्था स्थापना किए। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी को कोई सहकार नहीं मिला, कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी को जो 1 साल का
जो किराया जो कम ये था अमाउंट, उसके भरने के लिए भी प्रभुपाद जी इतने बड़े उद्योगपति थे। प्रभुपाद जी का फैक्ट्री कलकत्ता में था, इलाहाबाद में था, लखनऊ में था और मुंबई में था। इतने बड़े उद्योगपति, क्योंकि प्रभुपाद जी के बचपन में जब जन्म हुआ उनका नाम रखा गया नंदू, क्योंकि नंदू उत्सव के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए नंदू उनका प्रेम से। और उनके जो हॉरोस्कोप को जो जातक गणना हुआ उसमें बताया गया कि ये व्यक्ति विश्व के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बनेगा। और 70 साल के बाद ये सारे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार चलेगा। लेकिन कभी तो कुछ पता नहीं चला कि कितने साल हो गया प्रभुपाद जी को, 70 साल हो गया। प्रभुपाद जी ने एक मंदिर भी स्थापन नहीं कर पाए इस भारत तपोभूमि देवभूमि है ना, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने एक भी मंदिर स्थापन नहीं कर पाए। जब झांसी में थे प्रभुपाद जी को एक प्रोफेसर के साथ मुलाकात हुआ जिनका नाम था आचार्य प्रभाकर मिश्रा, राइट, प्रभाकर मिश्रा, जो ब्राह्मण करते थे। जब प्रभुपाद जी का मुलाकात हुआ, प्रभुपाद जी उनको प्रचार करने लगे। और प्रभुपाद जी पूछे कि आप भोजन कहाँ करते हो? बोले कि मैं होटल में भोजन करता हूँ। प्रभुपाद जी बोले आप ब्राह्मण हो, होटल में भोजन करते, तो मैं आपको भोजन बनाना सिखाऊंगा। और प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दिए, उनका नाम हुआ आचार्य प्रभाकर। तो आपने एक साक्षात्कार में बताते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ उनका बीती, तो बता रहे कि एक बार प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए झांसी में। तो प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे थे, दोपहर का समय था, प्रभुपाद जी अपने भोजन कर चुके थे। और जो आचार्य प्रभाकर प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद उनको दिखाई पड़ा कि प्रभुपाद जी के गले में बहुत बड़ा सुंदर चापा फूल का हार प्रभुपाद जी पहने हैं, इतना सुगंधित। तो उनको आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद जी ने कोई तो मंदिर में गए नहीं, दिन भर तो यहाँ बैठे हैं, ये हार कहाँ से उनको मिला? और उसी समय जो ये था, उसी समय वो चापा का खिलता नहीं है। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये और इतना सुंदर सुगंधित है, इतना सुगंधित है। उनको बड़े में मेरा प्रश्न आया, तो प्रभुपाद जी को पूछने लगे कि प्रभुपाद जी एक बात पूछना चाहते। तभी उनका नाम प्रभुपाद जी नहीं था, प्रभुपाद जी का नाम था, उनका सन्यासी भी दीक्षा नहीं होता। क्या नाम था प्रभुपाद जी का? अभय। पहले उनका नाम था अभय था, अभय चरण दे, और जब उनका दीक्षा हुआ तो अभय चरण दास हुआ। तो पूछने लगे कि अब बताइए एक्चुअली कि ये हार आपको कहाँ से मिला? तो उन्होंने बताने लगे प्रभुपाद जी कि आप अगर किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो बोले कि अभी अभी भगवान कृष्ण मुझे मिलने के लिए आए थे, और भगवान कृष्ण अपने गले से मुझे ये महाप्रसाद प्रदान किया। तो आप बोलेंगे तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि किसी को नहीं बताने के लिए। तो हम भी हमारे ऐसे कुछ बात हम बताते, किसी को नहीं बताने का। जो बता दे किसी को नहीं बताने का, लेकिन वही बात सबसे ज्यादा जैसे प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना, लेकिन हमारा जब जपा होता है क्या होता है? है ना, सबको अनुभव है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के होने पर ध्यान से उनको छोड़ना पड़ा। प्रभुपाद जी बाद में संन्यास लिए, संन्यास लेकर जाके राधा दामोदर मंदिर में रुके, और वहाँ दामोदर मंदिर में रुके, वहाँ पे रूप गोस्वामी का समाधि और भजन कुटीर थे। और प्रभुपाद जी हमेशा रूप गोस्वामी को ध्यान करते थे, उनको प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनके गुरु का आदेश है मुझे अंग्रेजी भाषा में विदेश में प्रचार करना है। तो ये इस आदेश को लेकर प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के प्रति बहुत ही प्रार्थना करते थे, विनम्र प्रार्थना करते थे कि कैसे मैं कर पाऊंगा, है ना। तो ऐसे में ऐसे घटना हो कि प्रभुपाद जी को विदेश जाने से पहले साक्षात उनको रूप गोस्वामी पाद दर्शन दिए और उनको आदेश दिए कि आप जाइए और आपको सफलता प्राप्त होगा। और प्रभुपाद जी ये बात किसी को नहीं बताए थे, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया।
बाद में जो प्रभुपाद जी विदेश जाके उनको इतना सफलता प्राप्त हुआ और प्रभुपाद जी वापस जब आए और प्रभुपाद जी को अपने कुछ भक्त लोगों को प्रभुपाद जी को पूछने लगे, क्योंकि हम लोग को भी संदेह होता है कि सचमुच उनको उसने बाद आपको दर्शन दिए, हाँ? तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछने लगे, उन्होंने प्रभुपाद जी कुछ बताया नहीं, क्योंकि जो महान आचार्य होते हैं, भक्त होते हैं, अपना गुणगान कभी नहीं करते, वो हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, भक्त का गुणगान करते हैं, है ना? जो अपना गुणगान करते हैं मतलब 20 बिना जैसे बताया ना? तो प्रभुपाद जी को उन्होंने एक बार बताया, प्रभुपाद जी चुप रहे, दूसरा बार बताया, प्रभुपाद जी चुप रहे, तीसरा बार बताया, प्रभुपाद जी चुप रहे। बाद में जब चौथा बार प्रभुपाद जी को पूछने लगे, प्रभुपाद जी बोले कि अंग्रेज में, प्रभुपाद जी की अंग्रेजी भक्त था उसने, तो प्रभुपाद जी बोलने लगे कि everyone knows about it, what is new, बोले सबको ये पता है, ये बात सबको पता है, इसमें नहीं क्या बात है। तो ऐसे जो कुछ लीला है इससे हम समझ सकते हैं कि कौन है प्रभुपाद जी, है ना? अगर आपको 5 मिनट समय है तो बहुत ही प्रेरणादायक है। सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के पीछे है, प्रभुपाद जी का ऑटोबायोग्राफी, जीवनी के बारे में जो लिखे है, इसमें इतने संघर्ष के बारे में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे अमेरिका में पहुंचे, जो उन्होंने पढ़ा होगा, है ना? और प्रभुपाद जी पहुंचे, प्रभुपाद जी के एक मित्र थे मथुरा के रहने वाले, उनके जो संतान, उनके पुत्र जिनका नाम था गोपाल अग्रवाल, वो अमेरिका में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारत में पढ़ाई किए और वहाँ जाके उन्हें नौकरी करने लगे। और उनके पिताजी को, मथुरावासी, उनके पिताजी को कई सारे ऐसे साधु महात्मा आके बोलते थे कि मुझे अमेरिका जाना है, तो आप कृपा करके कुछ इंतजाम कीजिए। तो अपने बेटे को लिखते थे कि आप थोड़ा उनके लिए वीज़ा वगैरह जो उनको ये करिए, तो बेटे करते थे। लेकिन ऐसा जितने साल हुए, लेकिन ऐसे पहले कोई भी साधु महात्मा सन्यासी अमेरिका पहुंचे नहीं थे। तो प्रभुपाद जी को जो पता चला तो प्रभुपाद जी बताया, तो उन्होंने अपने बेटे को खत लिखे, तो उन्होंने बताया कि बोले कि मैं करता हूँ। और जब सब कुछ हो गया, प्रभुपाद जी अपने जो खत भेजे उनके बेटे को, गोपाल अग्रवाल जी को, उसमें से प्रभुपाद जी बोले कि मैं अभी जो जलदूत के माध्यम से मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कितना दिन लगेगा। और प्रभुपाद जी ने आपने फोटो, एक तस्वीर उसमें भेजे थे। जो गोपाल अग्रवाल जी थे, तो वहाँ अमेरिका जाके, साधारण है, वहाँ जाके यहाँ एक अमेरिकी जो विदेश महिला है जिनका नाम था सैली, उनके साथ उनका विवाह हुआ, सैली अग्रवाल। तो उनका बात हो रहा था ऐसा है कि तो गोपाल जी को बताते थे कि एक स्वामी जी आ रहे हैं, उनका खत भी आया। तो ये जो खत उनको मिला, उनके पत्नी सैली अग्रवाल को खत मिला, तो उन्होंने खत पढ़ा और पढ़ाई के तुरंत एक्चुअली आश्चर्य हो गया, क्योंकि इससे पहले कितने बार हुआ है ऐसे, लेकिन कोई आए नहीं। और प्रभुपाद जी ने, सैली अग्रवाल जी ने वो खत खोले और बताया कि स्वामी जी अभी आ रहे हैं, और उनको फोटो, है ना? कभी तो ऐसे देखे नहीं थे, ऐसे विचित्र वेशभूषा था उसमें। और कुछ दिन के बाद जब प्रभुपाद जी उतरे वहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में उतरे, तो प्रभुपाद जी को लेने के लिए शाली जो गोपाल अग्रवाल जी एक ट्रैवल एजेंसी को नियुक्त किए थे। और ट्रैवल एजेंसी से प्रभुपाद जी ने उनका मुलाकात हुआ, उन्होंने वहाँ पे लिए और उनको लेके वहाँ पे न्यूयॉर्क का जो बस स्टॉप पे है, वहाँ पे उनको टिकट खरीद के वहाँ पे उनको बैठाए, बस में बैठाए। वो करीब 500-600 किलोमीटर का यात्रा था। और प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग उनको जाना था, पिट्सबर्ग से लेके वो बटलर पेंसिल्वेनिया, जो बहुत ही उद्योग नगरी है बताया जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री वहाँ करता था। और प्रभुपाद जी बस में बैठ गए और करीब दिन भर का जर्नी था, तो करीब 2 बजे उन्होंने उस बस स्टॉप में पहुंचे। और उनको लेने के लिए गोपाल अग्रवाल जी अपनी गाड़ी लेके आए थे। पहली बार उनका मुलाकात हुआ और वहाँ से 1 घंटा का यात्रा था उनका जो मकान घर। और प्रभुपाद जी करीब 3 बजे आए। हम जैसे घर में आते हैं कभी मिलते हैं,
क्योंकि 3 बजे को 4 बजे भी आते तो हमको सीधा है कि नहीं, जब 6 बजे भी आते तो हमको गिरावट पर नींद नहीं हुआ तो सोना पड़ता है कि नहीं, चाहे ट्रेन में क्यों ना हो। तो प्रभुपाद जी दिन भर एक 70 साल की उम्र में अमेरिका जैसे शहर में वो दिन भर ट्रैवल किए और करने के बाद उनके लिए सोने के लिए ये नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत स्नान किए, स्नान करके उन्होंने जो जपा कार्यक्रम उसे। तो साली अग्रवाल अपने साक्षात्कार में लिखते हैं कि ऐसे जो प्रभुपाद जी अमेरिका में रहने लगे और उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि जो लोग मांसाहार भी करते थे, धूम्रपान भी करते थे, शराब भी पीते थे। लेकिन प्रभुपाद जी करीब 7:30 बजे तो प्रभुपाद जी कुछ ही दिन उनके घर में रुके, 3-4 कमरा था, ज़्यादा बड़ा ये नहीं था। तो पास में कुछ ही दूर में YMCA था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे रहने के लिए जो बोले एक कमरा दिया जाता है हॉस्टल जैसा। तो वहाँ पे उनका इंतजाम रहने के लिए तो प्रभुपाद जी जो यहाँ पे रहते थे कुछ दिन रुके, 1 हफ्ता करीब रुके। प्रभुपाद जी 7:30 बजे गोपाल अग्रवाल की कंपनी के लिए निकल जाते थे, कुछ नाश्ता वगैरह करते थे, और 2 बजे के समय जब आते थे उनके पत्नी धर्मा पत्नी उनको बर्गर खिलाती थी, ब्रेड टोस्ट, वही उनका खाना है ना, और फिर वो फिर से चले जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी जब 7:30 बजे वो निकल जाते थे तो प्रभुपाद जी 8 बजे अपना भोजन तैयार करते थे। प्रभुपाद जी अपने साथ में एक 3 टायर पीतल का प्रेशर कुकर लेके गए थे, उसमें से दाल, राइस और सब्जी बनता था। और प्रभुपाद जी अपने हाथ में, क्योंकि रोल ये नहीं था, बेलन नहीं था रोटी बनाने के लिए, प्रभुपाद जी हाथ में बनाते थे और 11:30 बजे भोग लगाते थे और 11:30 बजे प्रभुपाद जी भोजन करते थे और 12 बजे करीब आते थे गोपाल अग्रवाल जी ना। और प्रभुपाद जी उनके लिए भी बनाते थे, गोपाल जी और उनकी पत्नी और प्रभुपाद जी। तो उनको इतना अच्छा लगा वो बर्गर को भूल गए, तो उसको ब्रेड वगैरह भूल गए, है ना। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी फिर अपने कमरे में आते थे और कुछ लोगों को मिलते थे, भागवत उनका वितरण करते थे। और इसके बाद फिर शाम को प्रभुपाद जी 6 बजे आते थे। मुझे आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद जी दास गोस्वामी वहाँ पे लिखते हैं कि प्रभुपाद जी 6 बजे क्यों आते थे। आप बोलेंगे कि संध्या कीर्तन होता था, संध्या आरती के लिए आते हैं। प्रभुपाद जी 6 बजे आते थे। वहाँ पे सच्चर दास गोस्वामी लिखते थे कि ये भी गोपाल अग्रवाल जी वापस आते थे 5 बजे ऑफिस से करीब, और उनको आने के बाद तुरंत क्या होता था, प्रसाद होता था, डिनर प्रसाद होता था। मतलब लगता है कि वैदिक कल्चर तभी भी अमेरिका में था, है ना। सूर्यास्त से पहले क्या करना, भोजन करना। और ये लोग तो मांसाहार वगैरह करते थे, इसलिए प्रभुपाद जी 6 बजे आते थे, तब तक उनका खाना साफ सफाई सब कुछ हो जाता था। हाँ, प्रभुपाद जी फिर बैठते थे, बातें होता था, उनको कुछ मित्र वगैरह आते थे, प्रभुपाद जी उनको प्रचार करते थे। और शाम को 9 बजे करीब प्रभुपाद जी एक ग्लास दूध और उसमें थोड़ा सा गर्म दूध, थोड़ा सा शक्कर लेके प्रभुपाद जी लेते थे, और बाकी लोग भी बैठते थे और चाय कॉफी वगैरह पीते थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी इनको नहीं लगता था कि यार ये चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, है ना, धर्म नष्ट हो जाएगा, कभी नहीं। एक बार ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे आगे ऐसे कुछ प्रभुपाद जी को कुछ पुस्तक वगैरह लेना था ऐसे, और उसी समय उनके घर में पार्टी चल रहा था, उनके दोस्त वगैरह आए थे, उसमें शराब वगैरह पीते थे, धूम्रपान वगैरह करते थे। तो शादी अग्रवाल को देखी कि अभी स्वामी जी को कैसे लगेगा, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा बताते कि थिंक नथिंग ऑफ इट, जैसा हम बोलते हैं डोंट माइंड। तो प्रभुपाद बोलते कि कोई परवाह नहीं, आप चला करिए। तो शादी अग्रवाल बताते हैं कि प्रभुपाद जी और उनके उनकी 3 साल का एक बेटी जिनका नाम था पामेला, राइट, और उनके 3-4-6 महीना का पुत्र था जिनका नाम था ब्रिज, ब्रजेश या ब्रज के नाम से
ब्रिज होते थे, है ना। और वो इतना छोटा था, आपने देखा होगा फोटो। तो प्रभुपाद जी एक बार उनका उनको चल रहा था, तो प्रभुपाद जी उनको खड़ा किए तो वो खड़ा हो गया। जैसे भगवान का एक लीला होता है ना, जैसे सकटासुर का वध होता है, उस दिन कौन सा लीला हुआ था भगवान का? करवट, हाँ बच्चा जब ना चल जैसे चलता है ना, फिर वो पलटी मारता, तो उसके लिए बड़ा त्योहार हो जाता था। हाँ, तो वहाँ पे लिखा है कि उनको लगा कि अरे मेरा बच्चा तो खड़ा हो गया एक्चुअली, प्रभुपाद जी को एक्चुअली प्रभुपाद जी ताली बजा रहे, वो खड़ा हो गया अपना बच्चा। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बच्चा क्या प्रभुपाद जी को जो चप्पल है उसको अपने बच्चा तो कुछ भी मुंह में डाल देता है ना, क्योंकि अरब है कौन से, है ना, कुछ भी डाल तो प्रभुपाद जी का चप्पल को उसने दांत में दांत था काट में एक्चुअली। सालिया ब्रांड को लगा कि अरे कितना गंदगी है ना, ये चप्पल जो है पूरा भारत के सारे तो ऐसा अजीब देखिए वातावरण कि 70 साल का एक शुद्ध वैष्णव भक्त जो भगवान के विष्णु के इतने प्रिय है, उनके घर में रह रहे हैं और उनको, और ये जो है वहाँ पे पति और पत्नी है, उनके घर में सारे नियम को तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उनके घर में रह रहे हैं किसके लिए? प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। और ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी जब देखिए 1 महीना वहाँ प्रभुपाद जी रहे, लेकिन प्रभुपाद जी को ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोले कि मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ, और साथ में प्रभुपाद जी आपने इंडिया नेविगेशन कंपनी का रिटर्न टिकट भी लेके आए थे वापस जाने के लिए। 3 महीने का प्रभुपाद जी का वीजा था, 3 महीना में उनको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बड़ा व्यस्त हो गए कि मैंने कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने बोले कि मुझे ये अभी शहर जाना पड़ेगा, मुझे न्यूयॉर्क शहर जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी निकल गए वहां पे, और निकलने के बाद फिर प्रभुपाद जी ने बाद में जो राम मूर्ति मिश्रा योगा सिखाने वाले व्यक्ति थे, उनके साथ प्रभुपाद जी का मुलाकात हुआ। उन्होंने अपने जो एक कमरा दिया प्रभुपाद जी को रहने के लिए, और प्रभुपाद जी भी उनके साथ इतने दोस्ती कर दी है, लेकिन वापस में इतना वाद विवाद होता था क्योंकि वो योगा सिखा रहा था। प्रभुपाद जी भक्ति योगा सिखा देते, वो कौन सा योगा सिखा रहा था? शरीर को कैसे तंदुरुस्त करना, लेकिन प्रभुपाद जी आत्मा को तंदुरुस्ती के बारे में सिखा रहे थे। तो दोनों का बिल्कुल मेल नहीं होता था, है ना। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी इतना उसको प्रेम करते थे। वो व्यक्ति एक बार उसको इतना बीमार हो गया, बिल्कुल मरना मरना था, लेकिन प्रभुपाद जी उसको केयर लिए, इसे इतने प्रसन्न हो गया प्रभुपाद जी को, इतने प्रसन्न हो गया। तो एक बार फिर प्रभुपाद जी ने खत लिखे जो गोपाल अग्रवाल जी के साथ। गोपाल अग्रवाल जी एक्चुअली काम में इतना व्यस्त थे, उनको प्रभुपाद जी के साथ इतना रिश्ता नहीं हो, आदान प्रदान नहीं हो रहा था। लेकिन शैली अग्रवाल प्रभुपाद जी को नियमित रूप से खत लिखते थे, प्रभुपाद जी उनको जवाब भी देते थे। तो प्रभुपाद जी अपने न्यूयॉर्क का प्रचार के बारे में उनको खत में लिख रहे थे, और वहाँ से शैली अग्रवाल से पत्र आया कि मेरा जो बेटी है उसका सालगिरह था, मतलब बर्थडे था। और प्रभुपाद जी आपस में पत्र में लिखते हैं कि मेरे तरफ से, प्रभुपाद जी शायद उसको कमला करके नाम दिए थे, तो प्रभुपाद जी बोलते कि मेरे तरफ से आपको बेटी को श्रीमद् भागवतम का एक सेट दीजिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तो छोटी अभी पढ़ नहीं पाएगी, लेकिन जो बड़ी होगी तो वो पढ़ेगी। तो देखिए प्रभुपाद जी, और उतना नहीं है, प्रभुपाद जी किसी खत में लिखते हैं, क्योंकि शैली अग्रवाल बता रही थी कि मेरा जो पति है इतने अच्छे यहाँ कमाई नहीं कर रहे, शायद उसी समय उनको $600 खत मिल रहा था, बहुत ही कम था, देखेंगे। तो प्रभुपाद जी शैली अग्रवाल के साथ लिखते हैं कि आपका पति को आप एक बार यहाँ पे आइए, और यहाँ पे मैंने एक अच्छा जगह ढूंढ के भी रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी है, और आप यहाँ आके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाइए, मैं आपको पूरा मदद करूँगा, इससे आपका पति का इनकम बहुत बढ़ जाएगा। समझ गए ना। तो इसमें भक्ति का कोई संबंध नहीं है, और प्रभुपाद जी वहाँ छोड़ दिए। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, केवल भक्ति नहीं, उनके जो सांसारिक इसमें भी आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी उनको इतने मदद कर देते हैं, इतना मदद कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे जाके प्रभुपाद जी कैसे जो 26 सेकेंड एवेन्यू
जैसे मेरे को पता चला मुझे बिलासपुर आना है, तो उससे बात हुआ और मैंने फिर पता लिया, तो फिर उन्होंने बताया कि नॉर्थ एवेन्यू है, नॉर्थ एवेन्यू बिलासपुर। तो मुझे कनेक्शन हुआ कि शायद प्रभुपाद जी वहाँ पे अपना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना केंद्र को स्थापना की है 26 सेकेंड एवेन्यू, जो एक स्टोर फ्रंट था और जिसमें पहले लिखा था कि मैचलेस गिफ्ट, हिंदी में क्या बोलते थे? मैचलेस एक अनुपम भेंट ना, अनुपम भेंट या उपहार, एक पुस्तक है प्रभुपाद जी की, छोटी पुस्तक जो हिंदी में अनुवाद हुआ है, मैचलेस गिफ्ट। और प्रभुपाद जी वहाँ से उनका प्रचार शुरू किए। तो प्रभुपाद जी का तो जो पहले शिष्य बने उसमें से एक जिनका नाम था माइक, तो प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दी, जिनका नाम हुआ मुकुंद, मुकुंद गोस्वामी जी। और उसी समय एक स्त्री आती थी जिनका नाम था जान, तो उनका नाम हुआ जानकी। जो ये माइक और जान दोनों साथ में पहले रहते थे, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। और प्रभुपाद जी उनका दीक्षा भी कर दिए, उनका नाम दिया मुकुंद, उनका नाम दिया जानकी देवी दास। और दीक्षा होने के बाद फिर प्रभुपाद जी उनको बताया कि आपको ये 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। आज दीक्षा हो गया, दूसरा दिन को बताया कि 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। तो इतने भयभीत हो गए हैं, पहला तो ठीक है मांसाहार नहीं करना, प्रभुपाद जी उनको प्रसाद खिला रहे थे, तो इसलिए सारे सब छोड़ दिए थे, नशा पान वो भी छोड़ दिए थे, और फिर जुआ सट्टा वगैरह खेलना वो भी छोड़ दिए थे। लेकिन उनको लगा कि अरे मेरा विवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं एक स्त्री के साथ रह रहा हूँ, तो तो अवैध शक्ति है ना। तो दूसरा दिन प्रभुपाद जी को दोनों पति पत्नी आए हैं और आके ऐसे मतलब इतने नम्र से, इतने मजे से प्रभुपाद जी को बोल रहे कि प्रभुपाद जी ऐसा कुछ उपाय नहीं तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इनको बोले कि हाँ उपाय है विवाह करना। वैदिक संस्कृति में पुरुष और स्त्री अगर आगे रहना चाहते हैं तो उनको विधिवत एक्चुअली को विवाह करना चाहिए, उनको विवाह संस्कार बोला जाता है। और प्रभुपाद जी बोले कि मैं आप दोनों का विवाह करूंगा, कल करूंगा बोले। तो उनको इतना ये मिला कि देखिए प्रभुपाद जी उनको कितने एकोमोडेट करते हैं। और प्रभुपाद जी को बताया एक्चुअली कैसा होता है बोले। प्रभुपाद जी बोले कि आपकी तरफ से आपके माता पिता आना चाहिए। मुकुंद थे उनके कोई थे नहीं, ऐसे है ना अमेरिका है ना, लेकिन जो जान थी उसके माता पिता थे, लेकिन वहाँ से करीब बहुत 1-2 हज़ार किलोमीटर दूर थे। तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि मेरा मैरिज हो रहा है, अब आइए। तो बोले कि हम नहीं आ सकते। प्रभुपाद जी बोले कि आपको माता पिता ना आए तो आपके कोई भी रिश्तेदार आना चाहिए। तो उनके जो बहन थी वो तैयार होगी आने के लिए, और वो फ्लाइट पकड़ के दूसरे दिन सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँची। और फिर प्रभुपाद जी को जींस वगैरह पहनने के ना, और प्रभुपाद जी को उन्होंने बुला करके प्रभुपाद जी बाकी से भक्त लोग को पूरा यज्ञ के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं। जब प्रभुपाद से मुलाकात की तो प्रभुपाद जी उनको बताया कि जैसे कोई ऐसे जो त्योहार होता है उसमें सबको एक्चुअली भोजन खिलाया जाता है ना, और इसलिए आपको आज सेवा करना पड़ेगा भोजन बनाने के लिए। तैयार हो गई ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी उनको लेके आए, साथ में लेके आने के बाद एक्चुअली प्रभुपाद जी ने हाथ धो के ले, उसने हाथ धोई तो प्रभुपाद जी उनको आटा बनाने के लिए लगे, पूरी बनाना है। उसको समझ नहीं रहा थी कि क्या तो उसने बना रही, पसीना निकल रहा है, तो बीच में प्रभुपाद जी को पूछ रहे कि स्वामी बोल रहे थे कि स्वामी जी कैन यू स्मोक, बोल रहे सिगरेट पी सकता हो क्या? प्रभुपाद जी बोले नहीं, बोले एक्चुअली ये बना रहे हैं, ये हम भगवान को भोग लगाते हैं और इसके बाद ये प्रसाद बनेगा, इसमें इसी प्रकार का ये है, किसी प्रकार का नशा नहीं है।
वो चुपचाप से बैठे, फिर वो पूरा तैयार करने लगी। प्रभुपाद जी उसमें करीब 12 आइटम बनाए थे, 12 आइटम बनाए थे। सब वगैरह हुआ कि प्रभुपाद जी उनको प्रसाद ये किए। और बाद में जाके जो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए, और प्रभुपाद जी उनको भी दिखा करा जी, जिनका नाम है यमुना देवी दास, जो आगे जाके पता है वेजिटेरियन के ऊपर एक पुस्तक लिखे, इतनी बड़ी मोटी पुस्तक। प्रभुपाद जी ने जो उनको सिखाए थे, बताइए, है ना। प्रभुपाद जी ने जितना भी भोजन बनाने का अलग अलग ये है, इतने बहुत सारे आइटम है उनके, वो लिखा है यमुना देवी। और उसके बाद में प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में आए, अभी सॉरी न्यूयॉर्क में उन्हें सैन फ्रांसिस्को गए, तो ये जो मुकुंदन है वो चले गए वहाँ पे आगे, वहाँ जाके प्रचार करने लगे। और बोले कि मैं स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को खत लिखे कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके रखा है उनको प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले हम तैयार हो गए। प्रभुपाद जी को उन्होंने टिकट भी, विमान का टिकट भी भेज दिए, और शायद प्रभुपाद जी पहली बार विमान में बैठने वाले और जो प्रभुपाद जी ने बाकी भक्तों को बताया है कि मुझे भी सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो शायद बोले कि लगा कि उनको प्रभुपाद जी शायद मजाक कर रहे हैं, प्रभुपाद जी हमको छोड़ के नहीं जा सकते। उसी दिन आज जिसमें जाने का समय था, प्रभुपाद जी निकले, वो लोग नहीं जाने दे रहे, इतना आसक्ति हो गया था। देखिए, और प्रभुपाद जी उनको बताने लगे कि देखिए, ना मैं न्यूयॉर्क शहर का हूँ, ना मैं सैन फ्रांसिस्को हूँ, है ना, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे भगवान का प्रचार करना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी उसके प्रति भी आसक्ति नहीं थी, लोग नया नया भक्त बने, उनको कैसे संभाला जाए, क्या करेंगे, प्रभुपाद जी को दे दिए, वो चले गए थे। तो वहाँ लेके वे पहुँचे। फिर प्रभुपाद जी ने वहाँ पे जो यमुना देवी ना, तो उनके साथ एक प्रभुपाद जी के और एक भक्त बने वहाँ पे, जो गुरुदास, वो भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे। और प्रभुपाद जी उनको क्या किए, उनको भी दीक्षा दिए और उनके साथ उनका भी विवाह किया। और इसी जो विवाह संस्कार में प्रभुपाद जी बोले कि लकड़ी चाहिए, फल वगैरह चाहिए, इसके लिए घी चाहिए। तो वे लोग जाके क्या किए, बाजार से लकड़ी लाया। वो लकड़ी क्या था, एप्पल, पता है ना, एप्पल का बक्स आता है पैकेट का, पतला पतला ना, उसी को लेके आया। प्रभुपाद जी देखे हंसे, बोले ठीक है, जो भी मैं चला दूंगा। प्रभुपाद जी घी लाया, बोले हाँ। तो प्रभुपाद जी जब घी डाले था, एक्चुअली प्रभुपाद जी बोले घी नहीं, ये डालडा था इसको मार्जरीन बोलते ना, केक वगैरह में यूज होता है ना, तो ये था। और प्रभुपाद जी उसी में, ऐसे लकड़ी में जो डालडा में प्रभुपाद जी उनका हवन भी कराया था। जय श्री प्रभुपाद की। तो ऐसे जो कुछ ये आप लीलामत थोड़ा पढ़ सकते हैं, या दूसरे जो भक्त ने आपने अलग अलग अपील किए, तो उससे हमको इतनी प्रेरणा मिलेगा कि प्रभुपाद जी इस कलियुग का युवक को उद्धार करने के लिए आए हरि नाम के माध्यम से। तो इसलिए आज के दिन हमको ऐसे संकल्प करना चाहिए कि प्रभुपाद जी आप मुझे इतना शक्ति दीजिए ताकि जो हरि नाम को मैं अच्छा से उच्चारण कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन यज्ञ के जय, कृष्ण प्रभुपाद के, प्रभुपाद तिरुभाव महामोस की जय।